मुखिया अशोक गहलोत ने आम जनता से जुड़े विषयों को एक बार फिर बेबाकी से रखा। गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर प्रेस वार्ता कर भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जहां किसानों को राहत दी, वहीं मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। भाजपा झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रही है। मेन तो जो स्थिति अभी अंदर और जो चला है प्रकृति का प्रकोप, उसके जो स्थिति बनी है, किसानों की बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई खेतों में, 2-3 राउंड हो चुके हैं। उसको लेकर चिंता है और मैंने अधिकारियों को बार बार कहा भी, कल भी मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप इमीडिएटली आंकलन करवाओ जिलों के अंदर कि क्या स्थिति बनी है, कितना नुकसान की जो सर्वे हो जाए तो कम से कम टाइम पे उनको मुआवजा मिल जाए। ये किसान इतनी मेहनत करके फसल बोता है और जब बिकने का समय आता है या कटाई का समय आता है, उस वक्त अगर ये स्थिति बनती है तो अपन सोच सकते हैं कि क्या बीतती होगी किसानों पर, किसानों के परिवार वालों पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज वो स्थिति बनी है, इसलिए सरकार का फर्ज है कि वो इमीडिएटली ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि समय पर मुआवजा मिल सके, समय पर आंकलन हो सके। ये काम मैंने किया है। अपने सरकारी निवास पर मीडिया से रूबरू हुए अशोक गहलोत यही नहीं थमे। उन्होंने आम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं ये भी कहा कि देश की जनता मोदी के जुमलों का जवाब देगी। चिंता इस बात की है कि देश का जो माहौल है वो लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ गया है। इस चुनाव को हम ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है और देश को बचाने का चुनाव है। देशवासियों में घुटन महसूस हो रही है देश पूरे मुल्क के अंदर, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा हो रही है। अब जो इंटेलेक्चुअल है वो तो बाकायदा अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जो मैं पढ़ता हूँ आर्टिकल, बाकायदा खुल के लिख रहे हैं। NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हर अखबार ने संपादकीय लिखे हैं कि ये हो क्या रहा देश के अंदर। ये आंकड़े वो आंकड़े जिसको आधार बना के आगे की योजना बनती डिपार्टमेंट में, उसको छिपाने की सरकार ने हिम्मत कर ली। उस वक्त में हमारे मुक्ति वाहिनी को सेव किया और संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में। हमारी फौजों ने सरेंडर करवा दिए 93,000 लोगों को, कर्नल, जनरल, नियाजी और तमाम उनके लोगों को, सैनिकों के हथियार से। उतनी बड़ी घटना तो दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। उसका जिक्र कभी मोदी जी ने किया? अब आलोचना भी करते इंदिरा गांधी की, साथ कहते थे कि वो वाजपेयी जी ने उनको कहा दुर्गा हाउस के अंदर पार्लियामेंट में, तो कुछ सोच के कहा उनको। मोदी जी प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल बात करते तो वो पंडित नेहरू की अच्छे कामों को जो आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंदिरा गांधी के खालिस्तान नहीं बनने दिया, क्या वो जान चली गई उनकी, चर्चा तो करते एक बार। सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव में आम जनता से मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान में सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर भी पलटवार किया। साथ ही मोदी सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मैं उल्टा लटका दूंगा, तो उल्टा अभी तो पब्लिक उनकी जो सरकार है उसको उल्टा लटकाने जा रही है देश के अंदर। ठीक है, नंबर 1। अभी वो बुखलाए हुए हैं नेता लोग। जो मैंने कहा 4 मंत्री संकट के अंदर है। इनके केंद्रीय मंत्री, एक का टिकट कट गया तो 4 मंत्री संकट में है राजस्थान के अंदर। फिर ये कैसे जीतेंगे चुनाव? दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मिलते हैं तो बड़े गले मिलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा लगता है। पर वो चुनाव के मैदान में उतरता आदमी तो कई तरह की टेंशन रहते हैं उसको। जब हार सामने दिख रही हो तो कई बार आदमी के मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं।